जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है हम लोग आज 30 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। कितने तारीख का? तो 30 अप्रैल का, जो आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो दोस्त जो है अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो डेली मिलती रहे और आप जो है अपने एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर सके। तथा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त जो है किसी भी प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंच पाए और वो इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत जो है कितने स्थानों पर पहुँच गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में जो है भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है, यानी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत जो है कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ठीक, इसके देखते हैं प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पे प्रमुख बिंदु में दिया गया है कि सिप्री। सिप्री का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेंड्स। इसका जो थीम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के अनुसार जो है पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। पहले स्थान पर सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका रहा है, जिसका कुल खर्च जो है 732 अरब डॉलर। कितना है? 732 अरब डॉलर। और दूसरे स्थान पर जो है कि चीन है, जिसका खर्च जो है 261 बिलियन डॉलर है। और तीसरे स्थान पर भारत का जो है 71.1 बिलियन डॉलर यानी 5,33,000 करोड़ जो है सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर जो कि कौन है? तो चौथे स्थान पर रूस और पाँचवें स्थान पर सऊदी अरब है। ठीक, भारत ने जो है देख लेते हैं कितना खर्च बढ़ाया है इस साल। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले तीन देशों में दो देश एशिया के ही हैं। ठीक, तीन देश जो है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च के मामले में कौन कौन? तीन देश हैं, जिसमें दो देश एशिया के हैं। पहला देश कौन है? अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत। ठीक, 2018 की तुलना में 2019 में कुल सैन्य व्यय में जो है 6.8% की वृद्धि हुई है। ठीक, 2018 की तुलना में जो है 2019 में कितना की 6.8% की वृद्धि हुई है। और 2018 में जो है भारत का स्थान चौथा था। 2018 में भारत का स्थान चौथा था, लेकिन 2019 में भारत का स्थान तीसरा हो गया। ठीक, सिपड़ी में जो है सीनियर रिसर्च सिपड़ी में सीनियर रिसर्च सीमन टी विजमैन ने कहा कि भारत के सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह उसका दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ जारी तनाव और दुश्मनी है। ठीक, दुनिया भर में जो है देश में सैन्य खर्च पर 2019 में दशक की जो है सबसे ऊंची सालाना वृद्धि देखी गई है। 2019 में जो है वैश्विक ट्रिलियन खर्च कितना था? तो दो ट्रिलियन डॉलर। 2019 में वैश्विक खर्च 2 ट्रिलियन डॉलर। और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह सबसे अधिक सैन्य खर्च है। ठीक, 2008 के बाद सबसे अधिक सैन्य खर्च अभी हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि आर्कटिक के ऊपर जो है ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद 10 लाख वर्ग किलोमीटर का था, वह कैसे बंद हुआ? ठीक, तो वह कैसे बंद हुआ है? आपके पास ऑप्शन है कोविड-19, प्रदूषण नियंत्रण, मिसाइल और पोलर वेटर्स यानी ध्रुवीय भंवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर के कारण जो है आर्कटिक पर जो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छिद्र हो गया था, जिसके कारण जो है पराबैंगनी किरणों का आवागमन हो जाता था पृथ्वी पर। और अब वह जो है भर चुका है। और किसी कारण हो? तो पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर के कारण वह छेद जो है बंद हो चुका है। देख लेते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो वातावरण में असमान परिस्थिति के कारण। ठीक, किसी कारण? तो वातावरण में जो है असमान परिस्थिति के कारण जो है आर्कटिक के ऊपर तैयार हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल जो कि भर गया है, इसकी पुष्टि 23 अप्रैल 2020 को की गई। कब? 23 अप्रैल 2020 की सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की दो मौसम संबंधी सेवाओं ने इसकी पुष्टि की है। ठीक, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS ने जो है ताज़ा गतिविधियों पर कहा है कि यह अभूतपूर्व है। ठीक, क्या है? यह एक प्रकार का अभूतपूर्व है। ठीक, देखते हैं कि क्यों है जरूरी ओजोन परत। तो ओजोन परत जरूरी क्यों है? तो ओजोन परत जो है यह ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? समताप मंडल, जिसकी जो है पृथ्वी से सतह
10 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक, 10 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। और ओजोन परत को जो है मापने की इकाई क्या होती है, तो ओजोन परत को जो है मापने की इकाई डॉप्सन इकाई होती है। और गर्मियों में जो है इसकी इकाई बढ़ जाती है। किसकी, तो डॉप्सन इकाई, यानी कि ओजोन परत की जो है गर्मियों में इकाई बढ़ जाती है। और ओजोन परत का फॉर्मूला होता है क्या, O3, ओजोन का O3 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। ठीक, और ओजोन परत के कारण ही धरती पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती है, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। यह मंडल जो है धरती को हानिकारक रेडिएशन से बचाती है। धरती पर जो है यह हानिकारक रेडिएशन से बचाती है। यह रेडिएशन जो है स्किन कैंसर की वजह बनता है। यदि रेडिएशन आपके स्किन पर पड़ जाए तो आपको जो है स्किन कैंसर हो सकता है। और देख लेते हैं यह जो है कब ढूंढा गया था होल, यह जो है ओजोन होल कब ढूंढा गया था। ठीक, तो इस वर्ष मार्च में वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार छेद की पहचान की गई थी। ठीक, यह ओजोन का सबसे बड़ा होल माना जाता है। ओजोन का जो है सबसे बड़ा होल माना जाता रहा है। अगर यह दक्षिण की तरफ बढ़ता जाता है तो बहुत ही खतरा साबित हो जाता, लेकिन यह जो है अब होल जो है बंद हो चुका है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसमें भी अभी और तथ्य है। तो यहाँ पे यह होल बनने के कारण बताया गया है। तो होल बनने का कारण है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है ठंडे तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी सूर्य प्रकाश, पवन क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जिम्मेदार थे। ठीक, यानी कि ओजोन परत के होल में जो है बनने का मुख्य कारण जो है CFC था। कौन था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि जिसका उत्पादन किससे होता है, तो CFC का उत्पादन जो है किससे, तो रेफ्रिजरेटर और अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुओं से होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसमें 3 प्रकार के स्टोफेयर में जो है कि मात्रा 10 से 50 किलोमीटर की ऊपर में जो है बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती थी तो उनसे क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकल रहे थे। ठीक, यही एटम जो है ओजोन लेयर को पतला कर रहे थे, जिससे जो है उसमें बड़ा छेद हो जाता था। लेकिन अब जो है यह छेद भर चुका है। ठीक, देख लेते हैं। तो ये कैसे ठीक हुआ, तो ये कैसे ठीक हुआ, तो पोलर वोर्टेक्स की वजह से, जिसका जो हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया है। तो पोलर वोर्टेक्स की वजह से यह ठीक हुआ है। देख लेते हैं पोलर वोर्टेक्स क्या है। तो पोलर वोर्टेक्स जो है यह ध्रुवीय इलाके में वायुमंडल में चलने वाली तेज हवा है। क्या है, तो यह वायुमंडल में जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली चक्रीय हवा को पोलर वोर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर कहते हैं। कम दाब वाली मौसम की दशा के कारण जो है अस्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं का आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करती है। इसे बेहद हल्का चक्रवात कह सकते हैं। ठीक, वैज्ञानिकों ने माना है कि परत को भरने की वजह से क्या है, परत को भरने की वजह से कोरोना वायरस के लिए उठाए गए लॉकडाउन जैसे कदम नहीं है, जिसकी पॉल्यूशन स्तर काफ़ी कम हो गया, यानी कि इसका स्तर जो है लॉकडाउन को नहीं बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के सैन्य मुख्यालय ने UFO यानी उड़न तस्तरी के 3 वीडियो जारी किए, जिससे जो है 2004 से लेकर 2015 में नेवी पायलटों ने रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर देखते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया गया है USA, रूस, चीन और भारत। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, USA, यानी कि इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य की ओर चलते हैं। तो USA यानी अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन, अमेरिका का सैन्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेंटागन में। ठीक, अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन ने यह वीडियो अप्रैल में जारी किया कि इन वीडियो में जो है 2004 से लेकर 2015 में अमेरिकी नेवी पायलटों ने रिकॉर्ड, कहाँ के, तो अमेरिका के नेवी पायलटों ने रिकॉर्ड किया था। हालांकि ये वीडियो पहले से लीक हो चुके हैं। पेंटागन की वेबसाइट के मुताबिक ये वीडियो जो है लोगों के बीच किसी तरह भ्रम को दूर करने के लिए जारी किए गए हैं। ठीक, पेंटागन की ओर से अभी भी इन वीडियो को लेकर कोई भी साफ राय नहीं दी गई है। UFO को देखे जाने की तहकीकात करने के लिए एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। ठीक, हालांकि बाद में कुछ नहीं मिलने के कारण उसे बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है उत्तर पूर्व के किन राज्यों को जो है कोविड-19 से मुक्ति की घोषणा की है। दोस्तों, कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है क्या, तो कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज। तो इन्होंने जो है किसको यानी कि मुक्त किया है कोविड-19 से। तो आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है B, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। क्या होगा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ऑप्शन B जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। हालांकि पहला राज्य जो बना है, पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बना है कोविड-19 से
मुक्त होने वाला अपना गोवा, और दूसरा बना आपका मणिपुर, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं तो 27 अप्रैल को जो है 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से जो है 5 जो है कोविड-19 से मुक्त हो गए हैं। कितने? 8 में से जो है कितने? तो 8 में से 5 कोविड-19 से मुक्त हो गए हैं। ये 3 अन्य 3 राज्य मेघालय, असम, मिजोरम में जो है नए मामले अभी दर्ज नहीं आए हैं। ठीक, घोषणा इसकी घोषणा जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन? तो केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। इनमें से जो है 8, 11 और कुछ मामले सामने आए थे। ठीक, इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण जो है भारत के मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस देश ने जो है कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को जो है रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन? ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक को रद्द कर दिया है। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो इसका आयोजन जो है 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाला था। किससे? तो 27 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक इसका आयोजन होने वाला था। यह अभ्यास विश्व भर में जो है सेनाओं के एक साथ सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। कब? तो भारत 2018 में पहली बार इस पर भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित की जाती है। यह अभ्यास किस प्रकार का है? तो द्विवार्षिक है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। पिच ब्लैक किसने? 2 साल में होता है, जिसका शुरुआत जो है 1981 में किया गया था। हाल ही में वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं राजनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत होगा। ठीक, और यह जो है अब स्थगित कर दिया गया है। पिच ब्लैक कब से कब होने वाला था? 24 जुलाई से 17 अगस्त। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एयरटेल ने जो है अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए जो है $1 बिलियन का समझौता किया है। तो किस कंपनी के साथ किया है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन सा है? तो जियो, BSNL, नोकिया, आइडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है? तो नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। देख लेते हैं प्रमुख तथ्य। तो इसके तहत जो है देश भर में अलग अलग सर्कल के एयरटेल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नोकिया गियर्स देगी, और नोकिया और एयरटेल के बीच 4G नेटवर्क बेहतर करने के लिए $1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ रुपए की डील हुई है। एयरटेल ने जो है 9 सर्कल के लिए एग्रीमेंट किया है, जिससे कि नेटवर्क बूस्ट होगा और एयरटेल के यूजर्स का जो है एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगा। रोल आउट फ्यूचर में जो है 5G कनेक्टिविटी बुनियाद रखी जाएगी, जिसके अलावा अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स पर 3 लाख रेडियो यूनिट और लगाए जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके प्रमुख और तथ्य दिए गए हैं कि भारतीय एयरटेल के मुताबिक डील देश के अलग अलग यानी SRN यानी सिंग रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने की घोषणा की गई है। कंपनी द्वारा जो है जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस डील की वजह से जो है फ्यूचर में 5G कनेक्टिविटी फाउंडेशन भी तैयार होगा। ठीक, और अभी भारतीय एयरटेल के जो है CMD और CEO कौन है? तो गोपाल विट्ठल। कौन है? तो भारतीय एयरटेल के MD और CEO गोपाल विट्ठल, यानी भारत एवं दक्षिण एशिया के जो है यह MD CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। और नोकिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो राजीव सूरी। नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष राजीव सूरी एवं CEO कौन है? MD एवं CEO तो कौन है? गोपाल विट्ठल। ठीक, यह एशिया, दक्षिण एशिया एवं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो OECD का जो है अमेरिका ने अगला दूत किसे नियुक्त किया है? तो इससे किसे? तो मनीषा सिंह को। मनीषा सिंह को जो है OECD में अगला दूत जो है नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक, देखते हैं प्रमुख तथ्य। तो मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक है। कौन है? तो वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक है। मनीषा अभी जो है विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। अभी आर्थिक व्यापारी मामले को देखती है। आर्थिक जो है सहयोग और विकास संगठन OECD का जो है मुख्यालय कहाँ? पेरिस के फ्रांस में है। ठीक, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक, OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। याद रखिएगा। इसमें 36 देश शामिल है। OECD जो है आर्थिक प्रगति और विश्वास के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। OECD का सदस्य जो है भारत नहीं है। किसका? OECD का सदस्य भारत नहीं है। ठीक, अगर देखते हैं मनीषा सिंह ने जो है वाशिंगटन में जो है अमेरिका विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो है पोस्ट ग्रेजुएट की है। ठीक, और OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक,
क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 35 सदस्य देश की अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ठीक, 35 देशों का यह एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। कब? 1960 में। जिसका उद्देश्य जो है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को जो है प्रस्तावित करना। ठीक, इसका सदस्य जो है भारत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून को जो है डोप टेस्ट में जो है फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत की जो है मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून को जो है कितने डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 4 साल। 4 साल का इन्हें प्रतिबंध लगाया गया। झूमा खातून जो है जून 2018 में जो है गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था, जो कि अब इन्हें जो है, लेकिन उस समय जो है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दी गई जांच का रिजल्ट निगेटिव आया था। इसके बाद विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल, यानी कि वाडा का जो है विश्व वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मॉन्ट्रियल में स्थित है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित लैब के नमूने की जांच कराई जिसमें डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई गई थी, जिसकी जो है जांच में पॉजिटिव आ गई थी। ठीक, और नेशनल एंटी डोपिंग यानी NDTL के अनुसार जो है नेगेटिव आई थी, लेकिन वाडा के अनुसार जो है ये पॉजिटिव आ गई थी, जिसके कारण जो है इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। देख लेते हैं वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो ये मुख्यालय जो हम लोग ने देखा कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके अध्यक्ष जो है बिटोल्ड बांका। अध्यक्ष कौन है? तो बिटोल्ड बांका। और मुख्यालय इसका जो है कनाडा में है। ठीक, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो कार्यस्थल पर जो है सुरक्षित रहने और कार्यस्थल पर सुरक्षित रहने का जो है विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल को जो है कार्यस्थल पर जो है सुरक्षित रहने का दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक, इसका सही आंसर होगा 28 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाएं और बीमारियों को रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर जो है के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सुरक्षित व्यय और कुशल कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ILO जो है द्वारा हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को ILO द्वारा 28 अप्रैल को जो है हर दिवस मनाया जाता है। ILO का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह जो है किस तारीख से? तो 2003 से यह मनाया जा रहा है। कब? वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? गाय राइडर। और ILO की स्थापना जो है 1919 में हुई थी। ILO का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम एजेंसी। ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है 26 अप्रैल को। ठीक, इस दिन को तो 26 अप्रैल को उनका निधन हो गया है। वे क्या थे, किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा विजय मिश्रा जो एक नाटककार एवं पटकथा लेखक थे। क्या है? तो एक नाटककार एवं पटकथा लेखक थे। तो देख लेते हैं इसके बारे में प्रमुख तथ्य। तो उन्होंने करीब 60 नाटकों एवं 55 फिल्मों और 7 TV धारावाहिकों में पटकथा लेखन का काम किया था। ठीक, उन्हें वर्ष 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, उन्हें कौन सा? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, इनके अलावा उन्हें ओडिशा के साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो की प्राप्ति हो सके और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक, धन्यवाद।